लखनऊ स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसी शख्सियत थे जिन्हें भूल पाना किसी के भी वश में नहीं है। कलाम न सिर्फ एक वैज्ञानिक थे बल्कि लेखक, राजनेता, समाज सेवी भी। कलाम का बच्चों के प्रति जो लगाव था वह किसी से भी छिपा नहीं है। अब्दुल कलाम बच्चों के बीच इतना लोकप्रिय हैं, इसकी मुख्य वजह थी उनका खुद बच्चों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना। कलाम साहब खुद बच्चों को पत्र लिखकर संदेश भेजते थे। यही नहीं, कलाम साहब जिस तरह से अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करते थे। कलाम साहब ने देश को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था, लेकिन इस सपने के पीछे कलाम साहब के जीवन से जुड़ी बेहद प्रेरणादायी घटनाओं जो आपको हमेशा उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। थुम्बा में अपने साथ काम करे कर्मचारियों के बच्चों को कलाम साहब प्रदर्शनी दिखाने के लिए ले गए थे, क्योंकि कर्मचारी ने अपने बच्चों से घुमाने ले जाने का वादा किया था, लेकिन काम की व्यस्तता की वजह से भूल गया था। अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, लेकिन देहरादून एयरफोर्स अकादमी में कुछ नंबर कम मिलने की वजह से उनका चयन नहीं हो सका और वह मिसाइल मैन बन गए। हार से भी हार नहीं मानते थे कलाम साहब। आईआईटी वाराणसी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कलाम साहब ने उनके लिए अन्य लोगों की अपेक्षा बड़ी कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया था। कलाम साहब का नमन नारायण नाम के छात्र ने जब उन्हें स्केच बनाकर भेजा तो कलाम साहब ने खुद हाथ से लिखा ग्रीटिंग कार्ड उस बच्चे को भेजकर सरप्राइज दिया था। अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी सारी जमा पूंजी एक एनजीओ को दान कर दी थी। यही नहीं, उन्होंने अपनी पूरी सैलरी भी दान कर दी थी। डीआरडीओ में काम करने के दौरान इसकी सुरक्षा के लिए बिल्डिंग की दीवारों पर टूटे कांच लगाने से कलाम साहब ने मना कर दिया था, क्योंकि इससे चिड़ियों को नुकसान पहुंचता। लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला में कलाम साहब ने बच्चों से अपने घर में एक छोटी लाइब्रेरी बनाने की अपील की, जिसके बाद उस दिन फेयर में रिकॉर्ड 3 करोड़ रुपए से अधिक की किताबें बिक गई थीं। अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1978 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जाता है केटू, एक राज्य विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित है। यह एक शिक्षण और संबद्धता विश्वविद्यालय है, जिसमें 50 से अधिक संबद्ध कॉलेज और
1 से 60,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं, जिनके पास केरल के पूरे क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है। यह एक AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्वीकृत विश्वविद्यालय है, जो BTech, BR जैसी लोकप्रिय धाराओं के तहत UG और PG पाठ्यक्रम प्रदान करता है। BTMCH, MTech, MArch, MBA और MCAI। अब KTU नियमित पाठ्यक्रम के अलावा BTech ऑनर्स के साथ साथ मामूली कार्यक्रम भी प्रदान करता है।